खिलावत खिलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। महंगाई वाला सर पे चढ़ गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। बरसात होती है तो हमारे वहाँ पीले वाले मेढक दिखाई देते हैं, उनको मैं जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता ये किस खेत के हैं, क्या है, कैसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने रणभेरी भर दी है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। वहीं इंडिया में 26 दल शामिल हैं और दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें 38 दल है, जिनका 25 पार्टियों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। हमारे साथ धर्मेंद्र सोलंकी जी बात हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, एक तरफ एनडीए है जिसमें 38 दल शामिल हैं और दूसरी तरफ 26 दल हैं, क्या कहेंगे, कैसा मुकाबला होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आवाम, गरीब, किसान, नौजवान सब पीड़ित हैं और इस बार का ये चुनाव महापरिवर्तन का चुनाव है और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने जा रही है। ये बौखलाहट उनकी बता रही है। हम जीतेंगे और इस बार इंडिया भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। तो सर, अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोले, उन्होंने कहा कि इनके पास दूल्हा नहीं, इनके पास चेहरा नहीं है। हमारे पास 2014 से नरेंद्र मोदी नाम का चेहरा है जिसे हराना नामुमकिन है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? विपक्ष के चेहरे के ऊपर बार बार भारतीय जनता पार्टी। हम दो निवेदन करना चाहते हैं आपसे, सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम से कहना चाहते हैं। आज़ादी के बाद आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। बात हराने जिताने की नहीं है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी, मणिपुर में सरेआम बहनों के साथ जो व्यक्ति देश के बड़े मंचों पे खड़ा होकर कह रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहां उस पार्टी की सरकार हो और बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा हो, और आज तक आप बताओ गृह मंत्री का कोई बयान आया? आप बताओ वो महंगाई के सवाल पे जो सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठती थी उनका कोई बयान आया? आप बताओ, इतने दिन से 2.5 से 3 महीने से ये मामला मणिपुर में चल रहा है, प्रधानमंत्री का कहीं बयान आया? ये केवल जनता के खून को सिरिंज लगा करके चूसने वाले लोग हैं और जनता इस बार इनको सबक सिखाने जा रही है। जी, स्मृति ईरानी की आपने बात, स्मृति ईरानी ने अभी एक बयान दिया, वो संसद सत्र में जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष जो है ये बंगाल में नहीं बोलता है, ये राजस्थान में नहीं बोलता है, ये मणिपुर पे बात करें। वो लोग मणिपुर का मसला बदल करके बंगाल और बिहार पे ले आ रहे हैं, राजस्थान पे ले आ रहे हैं, तो इसका क्या कहेंगे? असल में बेटा और बेटी का मतलब क्या होता है, ये उससे आप पूछेंगे जिनके पास बेटा और बेटी है तो वो हकीकत बताएंगे। और यह देश भारत, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने, सब लोग सनातन धर्म का देश कहते हैं, हम हर धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और हमारे नेता, जब समाजवादियों की सरकार जब बनी है इस देश में, जब समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनी है, हमारे सरकार में रहने वाले लोगों ने, जो हमारी सहयोग से सरकार जब बनी, माननीय नेताजी सरकार में शामिल रहे, ऐतिहासिक काम हुआ है आम आवाम के लिए। आज सारे उद्योग कारखाने बंद, सारी नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, हर चीज़ निजीकरण की तरफ चलता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए पनौती है। और मैं तो एक लाइन, ये अपने भोजपुरी में एक गीत हमने अभी गाया था, पीछे आप लोग सुने होंगे, कि दूसरे का जरमल खिलावत खिलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। ये ऐसा चौकीदार है जिसके चौकीदारी में बहनों की आबरू लूटी जाती है। दूसरे का जन्मल खिलावत खिलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। और सुनिए, महंगाई वाला सर पे चढ़ गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी। सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। दूसरे का जन्मल खिलावत खिलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। अब बचा ये है, इस बार का चुनाव
इस देश की जनता के लिए। जनता खड़ी है सामने। इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव है, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा इस बार का चुनाव तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस बार इंडिया एनडीए को हराएगा। जी, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर नाम के एक नेता हैं जो लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? पता नहीं, हम उनको जानते नहीं कौन है वो। ऐसे हम कभी कभी बरसात होती है तो हमारे वहाँ पीले वाले मेढक दिखाई देते हैं, उनको मैं जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता ये किस खेत के हैं, क्या है, कैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र सोलंकी साहब, जिन्होंने कहा कि मैं ओम प्रकाश राजभर को नहीं जानता हूँ। उन्होंने अपना एक गीत भी सुनाया, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।